कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे हनुमान चालीसा के 21 दिन के संकल्प के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ खास नियमों के बारे में। साथ ही वीडियो के अंत में हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगी, जिसका सही जवाब जो भी अपने नाम के साथ देगा अगली हनुमान जी की वीडियो में उसका नाम और फोटो वीडियो के बीच में दिखाया जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब आप सभी जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 दिन के संकल्प के बारे में। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व होता है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों के आधार पर राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल कामों को भी आसान किया जा सकता है। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो जीवंत अवस्था में है और तुरंत ही अपने भक्त की पुकार को सुन लेते हैं। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में इतना बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। वैसे तो हनुमान जी से जुड़े हुए कई उपाय मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाए हैं, बताए हैं और आप सभी का लाखों की तादाद में प्यार भी मिला है। लेकिन एक प्रश्न बार बार आता है कि हनुमान चालीसा के 11 या 21 दिन के संकल्प के बारे में बताइए, जिससे कि तुरंत ही हमें जो भी हमारी मनोकामना सिद्धि है उसका फल प्राप्त हो जाए। तो देखिए, श्री हनुमान चालीसा के संकल्प के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर नहा धोकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इसके बाद में स्वच्छ और लाल रंग के वस्त्र धारण करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक जल से भरा हुआ पात्र, फूल और चावल भी ले लें। ध्यान रखिए कि घर के मंदिर में साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। प्रभु की मूर्ति या फोटो ले लें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक तैयार करें। अगर घर में श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी इस पूजा या 21 दिन के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी पर आसन बिछाकर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को स्थापित कर दें। स्नान कराएं। भाव रूपी स्नान कराने के बाद में धूप दीप करके सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें और उसके बाद में प्रभु श्री राम का स्मरण करें। आप चाहें तो राम नाम की धुन भी गा सकते हैं और फिर दाहिने हाथों में चावल और फूल लेकर सबसे पहले हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: अतुलित बलधानम, हेम शैलाब्द्यम, धनुजवम कृशानम, ज्ञानी नामम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि, ओम हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण करने के बाद हाथ में लिए हुए चावल और पुष्प श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल के लोटे से थोड़ा सा जल, पुष्प और चावल लें और अपनी आंखों को बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए मन ही मन संकल्प लें। संकल्प कुछ इस प्रकार से लेना है: संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि और उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथ में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं दिव्या तिवारी आज 15 नवंबर 2025 को श्री हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ। तो इस प्रकार से आप संकल्प लें। जहाँ पर मैंने अपना नाम लिया है वहाँ आप अपना स्वयं का नाम बोलें। 15 नवंबर 2025 शनिवार को विक्रम संवत के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र में भारत देश के पंजाब राज्य से जलंधर से अपने स्वयं के घर यानी कि अपना पूजन कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपना नाम, गोत्र,
तिथि और जहां आप रहते हैं वो सभी नाम डालें। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने अपना नाम लेकर बताया है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलें और श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। संकल्प के दौरान ही आप तय करें कि यानी आप इस संकल्प को कितने दिन के लिए ले रहे हैं, जैसे कि 7, 11, 21, 51, 101 या फिर 108 आदि के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। प्रसाद में आप हनुमान जी के सबसे प्रिय गुड़ और चने या फिर बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू आदि थाली में सजाकर भोग समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी नियमों को मानने वाले देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा के नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या कुछ विशेष नियम संकल्प या फिर व्रत के दौरान हमें लेना चाहिए। तो देखिए, संकल्प या व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है। मन में शुद्धता का विचार लाएं, कोई पाप ना करें। घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना नहाए या फिर लहसुन प्याज का इस दिन प्रयोग वर्जित माना गया है। लघु शंका जाने के बाद भी पूजा ना करें। अगर घर में किसी भी तरह से सूतक या पातक लग गया है तो संकल्प ना लें। सूतक का अर्थ है कि घर में किसी का देहांत हो गया है या फिर घर में किसी संतान ने जन्म लिया है। तो महिला भक्त मासिक धर्म के दौरान भी संकल्प ना लें या संकल्प के पाठ ना करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या फिर मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक और मासिक धर्म का समाप्त हो जाने के बाद ही आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। भगवान को लहसुन प्याज से बनी चीजों का भोग भूल कर भी ना लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें और संकल्प के दौरान जो आपने 1 लोटा जल भर कर रखा था 21 दिनों तक वो लोटे का जल वहीं पर रहेगा और 21 दिन का संकल्प पूर्ण होने के बाद उस जल का थोड़ा थोड़ा भाग परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें और बाकी के जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में लगा दें ताकि घर में बिल्कुल ही नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर चली जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान चालीसा का संकल्प लिया जाता है। और दोस्तों, मानकर चलिए कि 21 दिन के अंदर आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना या इच्छा क्यों न हो, पुरानी से पुरानी इच्छाएं भी 21 दिन की संकल्प मात्र से पूर्ण हो जाती है। खासकर नियम में एक चीज का आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप सुबह के समय में हर रोज पाठ कर रहे हैं तो रोज 21 दिनों तक सुबह में करें या शाम के समय कर रहे हैं तो एकदम निश्चित समय पर ही आपको पाठ प्रारंभ करना है। यानी कि अगर आपने पाठ प्रारंभ किया है 8:10 पर तो हर रोज 21 दिनों तक आपको इसी समय पर अपने पाठ का जो वाचन है वो प्रारंभ कर देना होगा। तो ये कुछ खास नियम थे जिनका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य रहता है और मानकर चलिए 21 दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अब अंत में एक सवाल आप सभी के लिए, प्रसिद्ध सालासर हनुमान मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस सवाल का सही जवाब देने वालों को अगली हनुमान जी से जुड़ी हुई वीडियो में उनका नाम उनके स्थान के साथ दिखाया जाएगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। और कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखकर जरूर जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।